सोचिए, ओडिशा के नॉर्दर्न हिल्स में एक ऐसी जगह है जहां हर पहाड़, हर जंगल और हर नदी एक कहानी छुपाए बैठी है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की खूबसूरती और हजारों साल पुराना इतिहास एक साथ मिलकर एक मिस्टीरियस कहानी बनाते हैं। ये जगह है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। आज क्योंझर को लोग ज्यादातर माइनिंग के लिए जानते हैं, आयरन और ट्रक्स, इंडस्ट्रीज और मिनरल वेल्थ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी जमीन पर कभी एंशिएंट ट्राइबल सिविलाइजेशंस रहती थीं। यहाँ पावरफुल किंग्स ने राज किया और यहाँ के जंगलों ने फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ साइलेंट चैप्टर्स भी देखे। क्योंझर का इतिहास सिर्फ डेट्स और किंग्स की लिस्ट नहीं है। ये एक कहानी है प्रकृति की, ट्राइबल कल्चर की, रॉयल डायनास्टीज की और मॉडर्नाइजेशन के सफर की। आज हम क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को डीप एनालिसिस के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस सफर में शायद कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर हम टाइम को हजारों साल पीछे ले जाएं, तो आज का क्योंझर बिल्कुल अलग दिखाई देता। न हाईवेज थे, न टाउन्स, न माइनिंग इंडस्ट्रीज। पूरा रीजन घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसी नेचुरल लैंडस्केप के बीच में बसते थे ट्राइबल कम्युनिटीज। क्योंझर के सबसे पुराने इन्हैबिटेंट्स माने जाते हैं भुयन, जुआंग और हो ट्राइब्स। इन ट्राइब्स का लाइफस्टाइल कंप्लीटली नेचर डिपेंडेंट था। उनके लिए जंगल सिर्फ रिसोर्सेज का सोर्स नहीं था, जंगल ही उनका घर था। ट्राइबल कम्युनिटीज नेचर को एक सेक्रेड पावर मानते थे। पहाड़ों को देवता के रूप में वर्शिप किया जाता था, नदियों को लाइफ गिवर माना जाता था और फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना उनकी ट्रेडिशन का पार्ट था। आज भी क्योंझर के कई ट्राइबल विलेजेस में आपको एंशिएंट ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स, डांसेस, रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स ट्राइबल कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हेरिटेज को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन हिस्ट्री कभी एक जैसी नहीं रहती। टाइम के साथ क्योंझर के जंगलों में भी पॉलिटिकल पावर का राइज होने लगा। मिडीवल पीरियड के आसपास क्योंझर रीजन में एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ये पीरियड था जब भांजा डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ने लगा। भांजा रूलर्स ओडिशा के पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थे। उन्होंने ओडिशा के कई रीजन्स पर रूल किया। क्योंझर भी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आया। इस रीजन का पुराना नाम था केंदुझर। भांजा किंग्स ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए, टेम्पल्स बनवाए गए, ट्रेड रूट्स डेवलप हुए और ग्रेजुअली क्योंझर एक स्ट्रक्चर्ड किंगडम बन गया। रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। कई जगहों पर ट्राइबल चीफ्स और किंग्स के बीच अलायंसेस भी बने। इस पीरियड में क्योंझर रीजन पॉलिटिकली स्टेबल होने लगा और इसी स्टेबिलिटी ने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन क्रिएट की। भांजा डायनेस्टी के कई रूलर्स ने क्योंझर पर राज किया। इन रूलर्स ने टेम्पल्स, पैलेसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को डेवलप किया। रॉयल कोर्ट्स में गवर्नेंस डिसीजंस लिए जाते थे। एग्रीकल्चर और लोकल ट्रेड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसी पीरियड में क्योंझर एक रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसली स्टेट बन गया। एक फेमस रूलर थे राजा धनुर्जय नारायण भंजदेव। उनके टाइम में क्योंझर स्टेट और ऑर्गेनाइज्ड हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, रोड्स और सेटलमेंट्स डेवलप हुए। रॉयल पैलेस भी इस पीरियड में इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। क्योंझर ग्रेजुअली एक रीजनल स्टेट बन गया। लेकिन नेचर ने क्योंझर को एक और गिफ्ट दिया था जो फ्यूचर में इस रीजन का डेस्टिनी चेंज करने वाला था। क्योंझर के पहाड़ सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस नहीं है। ये माउंटेन्स एक और रीजन से भी स्पेशल हैं। इनके अंदर छुपा है मिनरल वेल्थ। आयरन और डिपॉजिट्स क्योंझर को इंडिया के रिचेस्ट माइनिंग रीजन्स में से एक बनाते हैं। आज भी इंडिया के आयरन और प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा क्योंझर से आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट टाइम्स में भी लोकल कम्युनिटीज को माउंटेन्स के आयरन रिसोर्सेज का बेसिक नॉलेज था। वो स्मॉल स्केल टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए आयरन यूज करते थे। लेकिन लार्ज स्केल माइनिंग का कॉन्सेप्ट बाद में आया और ये चैप्टर शुरू हुआ ब्रिटिश एरा में। जब ब्रिटिश इंडिया में अपना कंट्रोल एक्सपैंड कर रहे थे, तब उन्होंने ओडिशा के कई प्रिंसली स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। क्योंझर भी उनमें से एक था।
टेक्निकली क्योंझर एक प्रिंसली स्टेट ही रहा, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और जियोलॉजिस्ट्स ने रीजन का सर्वे शुरू किया। उन्होंने फॉरेस्ट्स, रिवर्स और माउंटेन्स का डिटेल्ड स्टडी किया। इसी प्रोसेस में उन्होंने डिस्कवर किया कि क्योंझर के माउंटेन्स में मैसिव आयरन ओर रिजर्व्स हैं। ये डिस्कवरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आयरन एक क्रूशल रिसोर्स था। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने माइनिंग पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। इसके साथ साथ फॉरेस्ट लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन ये चेंजेस ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के लिए चैलेंजिंग थे। ब्रिटिश पॉलिसीज का इम्पैक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज पर डायरेक्टली पड़ा। फॉरेस्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हुआ, ट्रेडिशनल हंटिंग और रिसोर्स कलेक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, टैक्सेस भी इंक्रीज हुए। ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए अनएक्सेप्टेबल था। इसी वजह से कई जगहों पर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स देखने को मिले। ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट्स किए। ये मूवमेंट्स लार्ज स्केल रेवोल्यूशंस नहीं थे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल थे रेजिस्टेंस का। क्योंझर के फॉरेस्ट्स और हिल्स ने इन साइलेंट स्ट्रगल्स को विटनेस किया और ग्रेजुअली इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगा। 1947 में इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उस समय इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे। इन स्टेट्स को डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ मर्ज करेंगे या नहीं। क्योंझर भी उन प्रिंसली स्टेट्स में से एक था। फाइनली 1948 में क्योंझर स्टेट को ओडिशा स्टेट में मर्ज कर दिया गया। इस मोमेंट ने सेंचुरीज ओल्ड रॉयल रूल का एंड कर दिया और क्योंझर ऑफिशियली एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्योंझर के हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इंडिपेंडेंस के बाद क्योंझर ने रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखा। माइनिंग इंडस्ट्री ग्रेजुअली एक्सपैंड हुई। आयरन ओर एक्सट्रैक्शन लार्ज स्केल पर होने लगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने रीजन की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। रोड्स, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा। माइनिंग कंपनीज और इंडस्ट्रीज रीजन में एस्टैब्लिश हुईं। लेकिन क्योंझर की आइडेंटिटी सिर्फ माइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फेमस है। डेंस फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और वाटरफॉल्स इस रीजन को यूनिक बनाते हैं। खंडाधार वाटरफॉल इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। सना घगरा और बड़ा घगरा वाटरफॉल्स भी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। नेचर लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए क्योंझर एक हिडन पैराडाइज है। आज भी क्योंझर के जंगलों में कई अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस मौजूद हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि रीजन में अभी भी कई एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स हो सकते हैं। हिडन टेम्पल्स, एंशिएंट ट्राइबल हेरिटेज साइट्स और अनएक्सप्लोर्ड केव्स। हो सकता है फ्यूचर डिस्कवरीज क्योंझर के हिस्ट्री के नए चैप्टर्स रिवील करें, क्योंकि क्योंझर सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं है, ये एक लिविंग हिस्ट्री है। एक ऐसी कहानी जो पहाड़ों, जंगलों और लोगों के साथ इवॉल्व होती रही है। और शायद इसी वजह से क्योंझर का इतिहास आज भी मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हों जो दुनिया को अभी तक पता ही नहीं।